गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं योग दर्शन साधन पाद में, यानी द्वितीय पाद साधन पाद में हम लोगों ने जहाँ से कल जो किया हुआ था उसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं 2-3 मिनट में। फिर उससे आगे क्या कहा गया है उसकी चर्चा हम लोग करते हैं। कल हम लोगों ने देखा था साधन पाद की शुरुआत हो रही है क्रिया योग से, और क्रिया योग में कहा गया है 3 चीजें। कल हमने ये देख लिया हुआ था, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये तीनों को मिला करके क्रिया योग कहा गया है। और क्रिया योग का फल हम लोगों ने देख लिया था कि अगर हम तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान यानी क्रिया योग करते हैं तो उसका फल है समाधि की भावना, यानी समाधि आती है और क्लेश हमारा कमजोर होता है। यानी क्लेश जो कि हमारे लिए बहुत मुश्किल खड़ी कर सकता है हमारी जिंदगी के लिए, क्लेश क्या करता है वो हम लोग अभी आज पढ़ेंगे। तो क्लेश को तनु करने का काम करता है कौन? क्रिया योग से। क्रिया योग से क्लेश तनु होता है। उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा था बात क्लेश की आई, तो क्लेश कितने हैं इसको देखना जरूरी था। तो हमने देखा था क्लेश 5 हैं: अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 क्लेश हैं। और सभी 5 क्लेशों में पहले अविद्या की बात करें तो अविद्या को कहा गया था ये सभी 5 क्लेशों की जननी है। अविद्या ही सबकी जननी है, अविद्या से ही बाकी क्लेश उत्पन्न हुए हैं, यानी अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। और उसके बाद कहा गया इसी में कि सभी क्लेश 4 अवस्था में रहती है: प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार। ये 4 अवस्थाओं में सभी क्लेश रहती है, ये भी हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद हमें ये देखना था कि ये जो 5 क्लेश हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये क्लेश एक एक करके हमने ये देख लिया। प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न, उदार, ये क्लेश जो है इसकी परिभाषा हमें देखनी थी कि अविद्या के लिए उसका स्वरूप आप कह लें, परिभाषा से अच्छा होगा स्वरूप। किसका स्वरूप? अविद्या का स्वरूप, अस्मिता का स्वरूप। तो सबसे पहले हम लोगों ने अविद्या का स्वरूप कल देखा था। इसमें 4 चीजें हमने देखी थी। सबसे पहले अनित्य, फिर असुचि, फिर दुख और फिर अनात्मा। हमने देखा था अनित्य को नित्य समझ लेना अविद्या है, असुचि को शुचि समझ लेना। असुचि मतलब क्या होता है? जो गंदा है, यानी कि जो गंदा इन द सेंस कि जो शुद्ध नहीं है उसको असुचि कहा गया। शुचि मतलब शुद्ध होता है। तो जो अशुद्ध है उसको शुद्ध समझ लेना। जो दुख रूप है उसको हम सुख रूप अगर समझ लेते हैं। और अनात्मा जो है, जो आत्मा नहीं है, उसको जब हम आत्म भाव समझ लेते हैं। तो ये 4 चीजें कही गई है अविद्या के स्वरूप में, अविद्या का स्वरूप। फिर अगर हम आए अस्मिता के स्वरूप में, तो अस्मिता के स्वरूप में कहा गया है, जो ये अस्मिता है, अस्मिता के स्वरूप में कहा गया है दृक शक्ति, दर्शन शक्ति, जो दोनों जो कि अलग है लेकिन दोनों का एक रूप हमें प्रतीत होता है। हमें दूध और पानी में फर्क ही मालूम नहीं चल रहा, हम दोनों को एक ही मान रहे हैं, कहने का तात्पर्य है। यानी दृक शक्ति जो कि आत्मा है, दर्शन शक्ति जो कि प्रकृति है, दोनों में हम भेद नहीं कर पाते हैं, दोनों का एक रूप ही हमें प्रतीत होता है, हमारी इतनी क्षमता ही नहीं अलग कर पाए, वही अस्मिता। यानी हम लोग अस्मिता में जिए जा रहे हैं। अविद्या के बाद अस्मिता, फिर राग की बात आई थी। राग हम लोगों ने देखा था, जो एक बार हमने कोई चीज भोग लिया, कोई चीज स्वाद ले लिया, अच्छा लगा, वो जो उससे जो हमें सुख की प्राप्ति हुई, उस सुख को बार बार भोगने की प्रति हम जो है आसक्त हो जाते हैं, बार बार भोगने की आसक्ति हो जाती है कि ऐसा काश एक बार और मिलता है। कहते हैं मम्मी वो जो एक दिन खाना बनाया था ना, वो वाली सब्जी बनाई थी ना, वो पकोड़े बनाए थे ना, वो फिर से बनाना एक बार। तो क्या है? यही राग है। फिर दुखानुसई द्वेष है। फिर कहा गया दुख भोगने के बाद जो भाव उत्पन्न होता है, मान लीजिए आपको किसी ने दुख दिया, आप किसी के यहाँ गए, किसी ने आपको बेइज्जत कर दिया, तो आपके मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं उसी को द्वेष कहते हैं। फिर उस आदमी को आप देखना नहीं चाहोगे, उसके प्रति जो है घृणा का भाव आ जाता है, क्रोध का भाव आ जाता है, अलग अलग तरीके के भाव आते हैं। तो यही हो गया दुखानुसई द्वेष है। फिर अभिनिवेश हम लोगों ने देखा था, जो परंपरा से मौत का भय चला आ रहा है। और ये इम्पोर्टेंट है कि वो विद्वानों में भी
और मूढ़ में भी दोनों में समान रूप से होता है। विद्वान और मूढ़ दोनों में समान रूप से मृत्यु का भय होता है। यह विद्वान से तात्पर्य जो पढ़े लिखे तो बहुत है लेकिन अहंकार का भाव उसके अंदर है, उस संदर्भ में विद्वान की चर्चा हो रही है। आत्मज्ञानी की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। हम लोगों ने ये यहाँ तक देख लिया हुआ था। फिर हमने देखा था ये जो पंच क्लेश है इसको खत्म कैसे किया जाए। तो पंच क्लेश को खत्म करने के 3 उपाय बताए गए हैं योग दर्शन में। एक तो पहला ही है, दूसरे का पहला ही क्रिया योग में ही कहा गया है, क्लेश तनु करनाथ। तो क्रिया योग एक हो गया। दूसरा प्रतिप्रसव हम लोगों ने पढ़ा, 10वां जो सूत्र है हमारा द्वितीय अध्याय का, ते प्रतिप्रसव हेया सूक्ष्मा। और तीसरा है ध्यान के द्वारा, ध्यान हेया तद्वृत्तया, ये 11वें नंबर में है। तो बहुत सारे विद्वानों ने व्याख्या की हुई है कि ध्यान हेया से तात्पर्य है कि जो क्लेशों की स्थूल वृत्तियां हैं उसकी चर्चा होगी। जो क्लेश हमारे हैं हमारे अंदर, उसकी जो शुरुआती वृत्तियां होती, स्थूल मतलब ऐसी वृत्तियां जो ज्यादा तेज हैं, और शुरुआती वृत्तियां भी उसको कह सकते हैं, तो उनको कहा गया है स्थूल वृत्तियों को ध्यान के द्वारा खत्म करना त्यागने योग्य है। उसी के लिए विवेक ख्याति शब्द का इस्तेमाल भी व्याख्याकारों ने किया हुआ है। यहाँ पर ध्यान हेया से तात्पर्य है कि विवेक ख्याति के द्वारा उन क्लेशों की स्थूल वृत्तियों को भी कमजोर करना है। इसको जितना डिटेल पढ़ते जाएंगे उतना लगेगा कम है, तो हम फिलहाल ये देखते हैं। क्लेश को खत्म करने के 3 उपाय बताए गए हैं। पहला क्रिया योग वाली बात आई हुई है, प्रतिप्रसव की चर्चा आई हुई है, और फिर आया हुआ है ध्यान हेया तद्वृत्तया, ये 3 बातें आई हुई है। यहाँ तक भी हम लोगों ने देख लिया हुआ था। ध्यान हेया तद्वृत्तया 11वें नंबर में है। तो है वो क्यों ही क्लेश को हमें खत्म करना, क्यों ही क्लेश के पीछे हम पड़े हुए। कितना अच्छा तो बेचारा है, कभी सुख देता है कभी दुख देता है, आनंद में हम हैं। आखिर क्लेश को खत्म क्यों करना है उसकी चर्चा आगे होगी। उससे पहले एक क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ है कि महर्षि पतंजलि के अनुसार, इसको थोड़ा बड़ा करो, महर्षि पतंजलि के अनुसार ध्यान हेया तद्वृत्त्य का संबंध है प्रमाण वृत्ति नाश से, विकल्प वृत्ति नाश से, निद्रा वृत्ति नाश से, क्लेश वृत्ति नाश से। तो आप लोग चौथा उत्तर अभी कह रहे हैं। क्यों है? क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, अभी क्लेश के दौरान ही हम पढ़ रहे हैं कि क्लेश को खत्म करने के लिए 3 उपाय बताए गए हैं। कौन से 3 उपाय हैं? हैंड रेज कीजिए और बताइए जरा कौन से 3 उपाय बताए गए। कौन हैंड रेज करके बताएंगे 3 उपाय, जरा बताइए। हाँ, अंजलि जी, अंजलि मलिक जी। पहला क्रिया योग सर, हाँ, दूसरा पे प्रतिप्रसव हेया, और तीसरा है ध्यान हेया तद्वृत्तया। क्रिया योग में तो स्वाध्याय क्रिया प्रणिधान। हाँ ठीक है, फिर ठीक है, बहुत बढ़िया। सयाली जी बता दीजिए। सर क्रिया योग से क्लेश तनु करेंगे, प्रतिप्रसव करके और ध्यान से। ध्यान के द्वारा, ठीक है। अनुप्रिया जी भी बता दीजिए बस, और लास्ट पूछ लो। हरिओम सर। प्रथम है क्रिया योग, फिर क्या था सेकंड, वो प्रसव योग समथिंग था सर। उसके बाद समथिंग ने उसको बोलिए। प्रतिप्रसव क्या है? प्रतिप्रसव, यस सर। प्रतिप्रसव। और यस सर, तीसरा क्या है? प्रतिप्रसव। तीसरा ध्यान के द्वारा। ध्यान, हाँ, तीसरा ध्यान के, ठीक है। हाँ। आइए, तो 3 चीजें हैं। अब वो तीनों चीजें किसके लिए? क्लेश को खत्म करने के लिए। किसको खत्म करने के लिए? क्लेश को खत्म करने के लिए, क्लेश से आपको मुक्ति मिले उसके लिए। अब यहाँ पर वही उसी में से एक दे दिया हुआ है, ध्यान की बात आई हुई। ध्यान है या तद्वृत्त्या का संबंध किससे है? तो क्लेश वृत्ति नाश से है। प्रमाण, विकल्प, निद्रा ये सब नहीं दिया हुआ है, तो किससे है? क्लेश वृत्ति नाश से है। उत्तर, उम्मीद है सभी लोगों को उत्तर ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं कि आखिर क्लेश के पीछे हम इतना क्यों पड़े हुए हैं, क्यों ही क्लेश को हमें खत्म करने की जरूरत है। तो महर्षि पतंजलि यहाँ पर बता रहे हैं, इसको लेके बहुत अच्छी, आज ही मैंने एक बहुत बढ़िया इसका ग्राफिक्स बनाया हुआ है। मुझे लगा कि नहीं, ये तीनों 3 12वां 13वां 14वां, इसका एक ग्राफिक्स बढ़िया से बनाया जा सकता है। तो मैंने बढ़िया एक ग्राफिक्स बनाया है, अभी आपको दिखाऊंगा। पहले इसको सूत्र को पढ़ करके समझते हैं, फिर ग्राफिक्स के जरिए जो नहीं समझ में आएगा वहां समझ।
कहा गया है क्लेश मूलः कर्माशयो दृष्ट अदृष्ट जन्म वेदनीया। यानी क्लेश को क्यों खत्म करना। आप कहते हैं ना हमारे घर में कोई आया गंदगी है तो उसको हटाना, क्यों हटाना, क्योंकि गंदगी में कीड़े हो जाएंगे, कीड़े हो जाएंगे तो आपको बीमार कर देगा। उसी तरीके से क्लेश ऐसा क्या करता है, कहा गया क्लेश जो है वो जड़ है। क्लेश किसका जड़ है, कर्माशय का जड़ है। क्लेश किसका जड़ है, कर्माशय का जड़ है। यानी कि क्लेश जड़ है कर्माशय का, और इसकी वजह से होता क्या है कि दृष्ट अदृष्ट जन्म वेदनीया। दृष्ट मतलब हुआ वर्तमान जो अभी दिख रहा है, अगर इस जन्म में कोई कष्ट है तो वर्तमान कष्ट हो गया। अदृष्ट है जो आगे कोई कष्ट आएगा, ऐसा तो है नहीं कि आज कष्ट है, आज बुखार हुआ तो 2 साल बाद बुखार नहीं होगा, वो भविष्य का बुखार है जो हो सकता है। तो दृष्ट अदृष्ट जन्म वेदनीया, जन्मों में दर्द देने वाला है। तो वो भविष्य का मतलब तो इस जन्म में भी हो सकता है, अगले जन्म में भी हो सकता है, 2 साल बाद भी हो सकता है, वो लंबे समय तक हो सकता है। यानी कर्माशय का मूल क्लेश है जो वर्तमान और भविष्य के जन्मों में वेदना देने वाली, जो भविष्य और वर्तमान दोनों में वेदना देने वाली है। तो जो इतना परेशान करने वाला हो कि इस जन्म में भी परेशान करेगा, अगले जन्म में भी वेदना देगा, उसके बारे में तो सोचना पड़ेगा। अब सवाल आता है 13वें नंबर में, इस क्वेश्चन को भी लेते हैं 12 13 14 करने के बाद। जब कर्माशय का मूल यानी क्लेश मौजूद रहते तो उसका फल क्या होता है। आखिर ये जो कहा गया वर्तमान और भविष्य दोनों में वेदना देगा, आखिर वेदना किस रूप में देता है वो, आखिर क्या कोई फल उसका खराब होता है, किस रूप में देता है, क्या होता क्या है उससे क्लेश से। तो कहा गया सती मूले तद विपाको जाति आयुर्भोगा। सती मूलो तद विपाके जाति आयुर्भोगा। यानी कि जब तक वो जड़ मौजूद है, ऐसे मान लीजिए आपके पास एक पेड़ है, अब पेड़ में जड़ जब तक मौजूद है तब तक वो पेड़ फल देगा। अब वो फल जो है मिर्ची का हो चाहे आम का फल हो, जैसे भी हो तब तक वो फल देता है। यहाँ पर फल कैसे दे रहा है, 3 रूप में दे रहा है, क्योंकि जड़ मौजूद है वहाँ, यहाँ जड़ मौजूद है। जड़ किसको कहा गया है, जड़ एक बार बता दीजिए माइक खोल के, किसको कहा गया है। क्लेशों को कहा गया है जड़। किसको कहा गया, अविद्या, क्लेशों को, क्लेशों का। अभी अविद्या पर मत आइए, अविद्या तो है ही, अविद्या तो सबकी जर्नी है ही। अभी हम बस मोटा मोटा आ रहे, क्लेशों को कहा गया। उन क्लेशों की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ 3 चीजें, 3 फल होगा। जड़ है, जड़ में आप पानी डालते जा रहे हैं, उसमें क्या हो रहा है, 3 फल हो रहा है। जाति आयु और भोग। क्या हो रहा है, जाति हो रहा है, आयु हो रहा है, भोग हो रहा है। जाति मतलब कोई भी जाति में आपका जन्म हो रहा है, मनुष्य हो, पशु पक्षी हो, पेड़ पतंग हो, किसी में भी हो आपका जन्म हो रहा है। फिर जिसमें भी हुआ उसका जितना उम्र है उस पूरी आयु को आप, उस आयु को जीते हो आप, और उस दौरान आपको भोग भोगना पड़ता है। उस दौरान आप सुख दुख जो भी होता है आप कर्म भी करते हो, भोग भोगे जा रहे हो। तो जब तक क्लेशों का मूल यानी जड़ मौजूद है तो जाति आयु और भोग होता रहता है। तो क्लेश से ही जाति आयु भोग होता है, और जाति आयु भोग होगा यानी हम जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हुए हैं, जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हुए हैं। 3 हो गया। अब इससे आगे बढ़ते हैं, इसकी तस्वीर होगी, 14वें नंबर पर आते हैं। कहा गया ठीक है, हो रहा है तो क्या ही हुआ, जाति आयु भोग हो रहा है तो क्या हुआ। कहा नहीं, क्या हुआ नहीं, इसका गूढ़ रहस्य है, इसके पीछे देख क्या कहा गया है। देहलाद परिताप फलाह पुण्य अपुण्य हेतुत्वात्। ते मतलब वे, ते मतलब वे, कौन से वे, जाति आयु और भोग जो है उसके बारे में कहा गया है कि वे सुख और दुख फल देने वाले होते हैं। यानी कि हमारे जीवन में कभी हम सुखी हो रहे, कभी दुखी हो रहे, परेशान हो जाते हैं, और ऐसे जंजाल में फंस गए हुए हैं ये जानते हुए भी कि ये तो, कि जैसे अब इतने लोग क्लास में हैं योग वाले हैं, वो ये जानते हुए भी कि ये सब प्रपंच है और हम प्रपंच में फंसे हैं, हम दुख में फंसे हुए हैं। रोज स्कूल जाना है, स्कूल में पढ़ाना है, आ जाना है, रोज में ऑफिस जाना, ऑफिस में पढ़ाना है, आना है, वहाँ झगड़ा भी हो रहा है, सब हो रहा है, हम क्यों ही फंसे हुए हैं। हमें तो अपने आत्म दर्शन में लगना चाहिए, भगवान में लगना चाहिए, लेकिन नहीं हट पाते हैं। क्यों, क्योंकि बच्चे हैं, पति है, किसी की पत्नी है, घर है, पिता है, माता है, उसमें लगे हुए हैं, उनके लिए जो है उनको करना पड़ता है। वो ऐसे जंजाल में फंसा हुआ है।
किसकी वजह से है? जाति, आयु और भोग, ये 3 चीज हो रहा है, तो उसमें सुख दुख भोग रहा है। और सुख दुख जो भोग रहा है उस वो क्यों भोगा है? कई जन्मों का है, कहा गया अच्छे और बुरे कर्मों की वजह से हो रहा है। अच्छे कर्म करेंगे तो अगला जन्म अच्छा मिलेगा, उसमें सुख होगा, लेकिन सारे अच्छे कर्म होंगे जरूरी नहीं है, कई बुरे कर्म भी हो जाते हैं, उससे जो है फिर दुख भोगना पड़ेगा। तो अच्छे और बुरे कर्मों की वजह से सुख और दुख देने वाला होता है जाति आयु भोग, और जाति आयु भोग किसकी वजह से होता है? क्लेश की वजह से होता है। अभी आएंगे ग्राफिक्स पर, उससे पहले एक क्वेश्चन देख लीजिए, फिर ग्राफिक्स पर आते हैं। क्वेश्चन ये है, दिसंबर 2019 का, महर्षि पतंजलि के अनुसार कर्माशय का मुख्य कारण है। कर्माशय का मुख्य कारण क्या है? दुख, चिंता, क्लेश, विक्षिप्त चित्ता अवस्था। तो क्या होगा? सभी लोग सी उत्तर दे रहे हैं, क्लेश होगा। यानी यहाँ सभी लोग क्लियर है इस मामले पर कि नहीं, क्लेश ही होगा। तो चलिए थोड़ा सा जो ग्राफिक्स आज बनाया है, अगर लगा होगा कि थोड़ा भारी है तो उसको इस रूप में, इस ग्राफिक्स से समझने की कोशिश कीजिए। इसमें तीनों सूत्र है। सूत्र संख्या 12 में को यहाँ समझाया है, सूत्र संख्या 13 में यहाँ समझाया है, 14 में को बाद में समझाया है। देखिए सबसे पहले यहाँ हमने एक पौधा लगाया जिसका जड़ है, ये जड़ है। जड़ जब तक है तब तक आप इसमें जो है पानी वानी ये सोखता रहेगा, यहाँ वहां से पानी ले ही लेता है, तो ये क्लेश ही जड़ है। जब तक ये जड़ है तब तक हरियाली ऊपर पेड़ में छाई हुई है, ये हरियाली छाई हुई है, हरियाली, और हरियाली है तो इसमें फूल भी होंगे पौधे में, इसमें फल भी होगा, फल को कोई खाएगा भी, ये फल देता रहेगा। यानी क्लेश ही कर्माशय का जड़ है। जब तक जड़ है तब तक कर्माशय है, और जड़ क्या है? तो जड़ ही क्लेश है। ठीक है, ये पौधा बना हुआ है, हरा भरा है, क्योंकि क्लेश है, क्योंकि जड़ है, जड़ की वजह से पौधा बना हुआ है। और ये पौधा जो बना हुआ है, यानी कर्माशय रूपी जो पौधा बना हुआ है, तो कुछ फल तो देगा। अगर ये है तो ये ऐसे तो रहेगा नहीं, फल देगा। तो क्या फल देता है? 13वें में सूत्र में कहा गया जाति, आयु और भोग। जाति दे रहा, आप जिस जाति में आए थे, एक बच्चा पैदा हुआ, उनको जाति मिल गई, मान लीजिए मनुष्य जाति मिल गई। अब वो बच्चा बड़ा हो रहा है, बुजुर्ग हो गया, फिर वो उसकी मृत्यु हो गई, तो जितना उम्र था, जितनी आयु थी, वो आयु को उसने भोग लिया। ठीक है, और जब इस दौरान, यानी उसके शुरू से लेकर के अंतिम तक, ये जाति में जो पूरी आयु जिया, उस दौरान भोग भी भोग रहे थे, कि भोग भी भोग रहे, कोई डिस्को जा रहे, कोई अच्छा खाना खा रहे, कोई गाड़ी पे चल रहे, कोई बंगला ले रहे हैं, कोई फिल्म स्टार बन रहे हैं, कोई अलग अलग तरीके से अपना भोग रहे हैं, भोग रहे, सुख या दुख रूपी भोग भोग रहे। जाति, आयु और भोग इनका चल रहा है। अब आगे कहा जा रहा है 14वें नंबर के सूत्र में, ये सब जाति, आयु और भोग जो है, इस दौरान क्या होता है? पुण्य और पाप कर्म, दोनों कर्म आपसे हो जाता है। कौन से कर्म? पुण्य और पाप कर्म हो जाता है। पुण्य और पाप कर्म करते हैं। मान लीजिए कोई ज्यादा पुण्य करता है, कोई कम पुण्य करता है, कोई ज्यादा पाप करता है, कोई कम करता है, कोई मिक्स करता है, थोड़ा पाप किया, ज्यादा पुण्य किया। तो जो भी करता हो, पुण्य और पाप यही दो करेंगे, इसका मिश्रित करेंगे। तो पुण्य और पाप कर्म की वजह, जैसे ये पुण्य कर्म हुआ है, मान लीजिए किसी गरीब की आप मदद कर रहे हैं, ये पाप कर्म हुआ, चोरी कर रहे हैं, तो परिणाम भी क्या होता है? पुण्य कर्म करते हैं तो देखिए हर्ष, और अगर मान लीजिए कभी आपसे कुछ गलत हो गया हुआ है, सजा मिल गई, कुछ हुआ, तो आप शोक भी करते हैं। तो इन्हीं सब पुण्य और पाप कर्मों की वजह से हर्ष और शोक जीवन में चलता रहता है। तो ये बात सिर्फ और सिर्फ क्लेश को समझाने के लिए कही गई है कि क्लेश को खत्म करने के पीछे हम क्यों पड़े हुए हैं, क्योंकि ये सारा जंजाल क्लेश की वजह से है। सारा जंजाल किसकी वजह से है? क्लेश की वजह से। ये हमने आज ही बनाया हुआ है, ऐसे बैठे बैठे दिमाग में आया, इसको समझाने के लिए ये तरीका अच्छा रहेगा, तो हमने बना दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसी में एक इम्पॉर्टेंट चीज और है, जो है हमारा 15वें नंबर में, परिणाम ताप संस्कार दुखेर गुण वृत्ति विरोधाच दुखमेव सर्वम विवेकिना। यानी यहाँ देखिए 3 प्रकार के दुख बताए जा रहे हैं। यानी योग दर्शन में 3 प्रकार के दुख की चर्चा है, परिणाम दुख, ताप दुख और संस्कार दुख। योग दर्शन में कितने दुख हैं? परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख। इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कीजिए। ये विरोधी है, गुणों के स्वभाव में विरोधी है ये।
जैसा आपको लगता है अगर कोई चीज के अच्छा है, बेसिकली वो अच्छा नहीं है। तो गुणों के स्वभाव में विरोधी होने से च दुखम एव सर्वम विवेकिना, जो विवेकी पुरुष हैं उसके लिए सब के सब दुख स्वरूप ही है, उनके लिए सब कुछ दुख स्वरूप ही है। इसीलिए परिणाम, ताप और संस्कार को दुख कहा गया है। हम लोग भले ही इसको सुख रूप मानते हैं, लेकिन ये गुण, इसकी गुण वृत्ति जो है यानी स्वभाव जो है वो विरोधी होने वाला है। तो हमारे आपके लिए भले ही हम एक बार को ये सूत्र समझ में ना आए, लेकिन साधु संतों के लिए जो सुख है वो भी दुख स्वरूप ही है। इसीलिए यहाँ कहा गया है कि विवेकी के लिए सब कुछ दुख ही होता है, इसलिए परिणाम, ताप और संस्कार दुख की चर्चा हो रही है। जैसे कि अब परिणाम दुख की बात आए, परिणाम दुख किसको कहेंगे? तो परिणाम दुख कहा गया है, व्यास भाष्य जी कहते हैं कि सुख विषय के वासना में जकड़ा रहता है। कौन कौन जकड़ा रहता है? एक साधक, एक इंसान। सुख के जो विषय है, सुख के विषय के वासना में हम लोग जकड़े हुए, हमें सुखी मिले, हमें सुखी मिले, हम हमेशा पास ही हो जाए, हमें हमेशा सब कुछ अच्छा ही हमारे साथ हो। तो वो क्या है? सुख है। सुख चाहने की इच्छा, उसी वासना में जकड़े हुए, उसी की तृष्णा में जकड़े हुए। और हम दुख के साधनों से द्वेष करते हैं। हम कभी नहीं चाहते कि हमारे जीवन में कोई भी ऐसी चीज आए जो दुख दे, कोई ऐसा साधन उत्पन्न ना हो जाए जो हमें दुख दे, उससे हम हमेशा द्वेष करते हैं। जब दुख के साधन को नहीं हटा पाते हैं हम, मान लीजिए कि दुख का साधन आ गया, दुख के साधन को नहीं हटा पा रहे हैं, तब कई बार क्या होता है, कई बार क्या, ज्यादातर बार क्या होता है, हम कर्तव्य अकर्तव्य से रहित हो जाते हैं, कर्तव्य अकर्तव्य से रहित हो जाते हैं और अधर्म कर बैठते हैं। अधर्म हो जाता है हमसे, हमें पता भी नहीं चलता कर्म अधर्म हो गया। कर्तव्य अकर्तव्य का कब बोध खत्म हो जाता है। और जब अधर्म तो हो गया, हमसे कर्म हो गया, यानी पाप कर्म हो गया, तो फिर क्या होता है, जब अगला जन्म मिलता है या इसी जन्म में बाद में बहुत समय बाद, हालांकि व्यास भाष्य में कहा गया फिर भावी जन्मों में वो दुख को भोगता है। तो इस जन्म में जो अधर्म किया उसकी वजह से भावी जन्म में, अगले जन्म में दुख भोगता है। ये परिणाम दुख कहा जाता है। इसका परिणाम ये मिला, परिणाम दुख हुआ। ताप दुख की चर्चा भी बहुत है, लेकिन इसका हमने सिंपल वाला फॉर्मूला परिभाषा ही लिया, क्योंकि परिणाम दुख में थोड़ा सा समझने में दिक्कत होती थी, इसलिए वहां व्यास भाष्य का लिया हुआ है। ताप दुख में कहा जाता है हम सुख को भोग रहे हैं, लेकिन सुख खत्म ना हो जाए उसका हमें डर बना रहता है, हमें डर सताता रहता है। जैसे मान लीजिए हमने स्मार्ट बोर्ड खरीदा है, तो एक डर सताता रहता है कहीं स्मार्ट बोर्ड में कोई खराबी ना आ जाए। हमने एक पैसा लगाया, महंगा पैसा लगाया, कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। तो सुख के नाश होने का डर सताता रहता है, वो भी दुख ही है। और इस दौरान राग द्वेष भी चलता रहता है, वो ताप दुख हो गया, ताप दे रहा है। हालांकि इसका अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से समझाया गया है। उसके बाद संस्कार दुख होता है, जब हम सुख को भोगने की इच्छा हमारी होती है, एक सुख भोगा, दूसरा भोगा, तीसरा, वो चित्त में संस्कार पड़ जाते हैं सुख भोगने। अब वो सुख के प्रति तृष्णा और बढ़ती चली जाती है, और ऐसा हो जाता है कि अब भोगने के लिए सोचना नहीं पड़ता, वो अंदर वो संस्कार बने गया, इनबिल्ट हो गया हुआ। हम कहाँ तो हमें जाना चाहिए मुक्ति की तरफ, कहाँ तो आत्मदर्शन की तरफ, उसको छोड़ करके हम सुख भोगने में, हमारा चित्त जो है वो सुख भोगने में लगा हुआ। एक संस्कार से दूसरा, फिर इच्छाएं पैदा होती रहती है, डिजायर खत्म ही नहीं होता। व्यास भाष्य के मुताबिक कहा गया है सुख से सुख के संस्कार का आशय बनता है, नहीं कर्माशय बनता है। एक सुख से ही दूसरे सुख का के संस्कार का कर्माशय बनता है, और दुख के अनुभव से दुख के संस्कार का आशय बनता है। दुख खत्म करने के लिए फिर हम लगे रहते हैं, हम सुख दुख में ही फंसे रहते हैं। तो सुख दुख रूपी फल का अनुभव होने पर कर्माशय का संचय होता रहता है, उसी को संस्कार कहेंगे। ऐसा संस्कार बन जाता है कि हम कभी सुखी, कभी दुखी, कभी अच्छे कर्म करेंगे, कभी बुरे कर्म करेंगे, वो संस्कार हमारा बन जाता है। हम आत्मदर्शन के बारे में सोच ही नहीं पाते। ये तीन दुख हम लोगों ने देख लिया, ध्यान रखिएगा। विरोधी स्वभाव होने की वजह से विवेकी पुरुष के लिए तीनों ही दुख स्वरूप, यानी सब कुछ दुख स्वरूप ही होता है। लेकिन नवंबर 2021 में सवाल पूछा गया,
योग सूत्र के अनुसार दुख के प्रकार है, योग सूत्र में दुख के प्रकार करे गए हैं, आधि दैविक, आधि भौतिक, परिणाम दुख, आध्यात्मिक दुख, संस्कार दुख। अब इसमें कौन सा होगा? आधि दैविक होगा नहीं, ये परिणाम दुख आधि भौतिक होगा नहीं, परिणाम होगा, संस्कार होगा, आध्यात्मिक होगा नहीं, तो सी और ई होगा। चौथा वाला ऑप्शन सही होगा, सी और ई सही होगा। ठीक है, अब हम आते हैं 16वें सूत्र पर। 16वां सूत्र हमारा है हेयम दुखम अनागतम। हम क्लेश को खत्म करने की बात कर रहे थे, अब यहाँ पर देखिए दुख पर पहुंच गए हुए हैं। उस क्लेश की वजह से तो सारा दुख हो रहा है। हेयम दुखम अनागतम, जो दुख आने वाला है यानी कि आया नहीं है, वह दुख नष्ट करने योग्य। हेय यानी नष्ट करने योग्य है। अब तो हमें, अब कहोगे कि जो आया ही नहीं है उसको कैसे नष्ट करना है? तो जो आया नहीं है लेकिन हम ये जानते हैं कि आने वाला है। क्यों जानते हैं? क्योंकि दृष्ट अदृष्ट यानी इस जन्म में, अगले जन्म में भी हमें कष्ट होने वाला है। क्यों? क्योंकि जाति, आयु और भोग होने वाला है। वो क्यों होने वाला है? क्योंकि कर्माशय बना हुआ है, हरा भरा कर्माशय वृक्ष रूपी। और वो कर्माशय क्यों बना हुआ है? क्योंकि उसकी जड़ मौजूद है, जिसको कहते हैं हम लोग क्लेश, पंच क्लेश। पंच क्लेश रूपी जड़ बना। अब जब हम, अच्छा क्लेश है तो क्लेश से अभी तो दुख है ही, अभी तो सुख है। सुख भी योगी के लिए दुख समान ही है, इसलिए दुख कहा गया। अब उस क्लेश की वजह से अभी वाला सुख दुख तो चल ही रहा, आगे भी हमारा चलेगा। अभी वाला तो जो है उसको तो खत्म करना, उसको तो देखना ही है। तो जो आने वाला दुख है उसको भी हमें खत्म करना है। इसीलिए कहा गया है हेयम दुखम अनागतम, आने वाला दुख भी खत्म करने योग्य है, नष्ट करने योग्य है। तभी तो जब आपको सचेत हो गए, कहते हैं ना योगी आगे की सोचकर चलता है, वो भूत वर्तमान भविष्य से परे होने के लिए सब पर कंट्रोल करेगा। तो दिसंबर 23 का सवाल देखिए, कौन सा दुख मन को दुखी करता है, जिसका वर्णन योग सूत्र के किस पाद में है? तो कौन सा दुख मन को दुखी करता है? हेयम दुखम अनागतम, तो अनागत दुख होगा, जो आने वाला है। वर्तमान दुख तो जो है वो है ही। यहाँ पर सूत्र से, इस सूत्र से सवाल लिया गया है, यहां से लिया गया है, यहां से लिया गया है, हेयम दुखम अनागतम से लिया गया है। आने वाला दुख यानी कि अनागत दुख इसको कहा जाता है। और फिर इसमें दो सवाल, एक में दो सवाल, जिसका वर्णन योग सूत्र के किस पाद में है? तो किस पाद में है ये भी लेना है। यहाँ साधन पाद, विभूति पाद भी दिया है। तो अनागत दुख जो आने वाला, आने वाले दुख को अनागत दुख कहते हैं, और साधन पाद हो गया। तो बी और सी हो गया। तो बी और सी पहला उत्तर सही है। यदि कोई यहाँ तक दिक्कत हो तो पूछिएगा, ये समझ में नहीं आया कि आंसर कैसे। मेन मेरा मकसद है कि क्वेश्चन आपसे बन पा रहा है कि नहीं। क्वेश्चन बन रहा है बहुत बड़ी बात है, क्योंकि योग दर्शन अपने आप में बहुत गूढ़ विषय है, दर्शन है पूरा का पूरा, वो भी योग का दर्शन है, आसान नहीं है। अब सवाल यह है कि अनागत दुख आता है क्यों? हम लोग उसमें पढ़ते हैं गौतम बुद्ध में, गौतम बुद्ध को जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसी से मिलता जुलता यह मामला आता है। उसको अभी हम लोग देखेंगे, उसी के लिए चतुर्व्यूहवाद की चर्चा है, वो हम लोग अभी देखेंगे। अब सवाल है कि अनागत दुख आता ही क्यों है? जब ये पता चल जाए तो उसे छोड़ने में आसानी होगी। तो अनागत दुख हम लोगों ने ऊपर देखा हुआ था, क्लेश की वजह से आ रहा है। लेकिन क्लेश क्यों आ रहा है, क्यों क्लेश उत्पन्न ही क्यों हो रहा है? अब मन में ये सवाल आ जाए कि क्लेश उत्पन्न ही क्यों हो रहा है, तब यहाँ कह रहे हैं महर्षि पतंजलि, दृष्टि दृश्यो संयोगो हेय हेतु, यानी उस जो दुख आने वाला है उसका कारण क्या है, आने वाले अनागत दुख का कारण क्या है? तो कहा गया दृष्टा और दृश्य का संयोग। अच्छा, दुख आने वाला है, दो दुश्मन देश मिलने वाले हैं, सपोज कीजिए दो देश मिलेंगे तो वो खुराफात करेंगे, तो संयोग हो रहा है दृष्टा और दृश्य का। हालांकि यहाँ दृष्टा तो पवित्र चीज है, समझाने के लिए मैंने उस संदर्भ में कहा। तो वो हेय हेतु की चर्चा हो रही है। कहा गया दृष्टा और दृश्य के संयोग से ये हो रहा है।
कारण है। क्या कारण है उसके आने का? अनागत दुख का कारण क्या है? संयोग। अनागत दुख का कारण क्या है? संयोग। संयोग अनागत का कारण संयोग। किसका संयोग? आत्मा और प्रकृति का। आत्मा और प्रकृति यानी पुरुष और प्रकृति का। दृष्टा हो गया जीवात्मा, दृश्य हो गया प्रकृति, बुद्धि भी कह ले। दृश्य हो गया प्रकृति और दोनों मिलने वाला है, या मिल गया हुआ, मिला है तभी हम लोग हैं यहाँ पर। ये पता चल गया संयोग की वजह से हुआ। ठीक है, कारण है संयोग। हे हेतु मतलब हेय का हेतु, हेतु मतलब कारण, हेतु मतलब कारण, हे मतलब आने वाले दुख जो है, यानी दुख जो है, सॉरी, हे तो होता है दुख को खत्म करना है, उस दुख को। त्याग दुख की चर्चा यहाँ हो रही है, त्यागने योग्य दुख की चर्चा हो रही है। तो हेय का हेतु क्या है? उस त्यागने योग्य जो दुख है उसका हेतु क्या, उसका कारण क्या है? तो दृष्टा का संयोग। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को भी बाद में आएंगे, उसके बाद ये क्वेश्चन देख लेते हैं। जिस दृश्य यानी प्रकृति की चर्चा हो रही है, 18-17 जिस दृश्य यानी प्रकृति की चर्चा हो रही है उसके स्वरूप की चर्चा पहले होगी। अच्छा, दृष्टा और दृश्य के संयोग से हो रहा है, ये दोनों मिलने वाला है, तो दोनों के स्वरूप को हमें जानना पड़ेगा। तो पहले कह रहा है पहले प्रकृति के स्वरूप को जानिए, पहले प्रकृति के स्वरूप को जानना। चलिए स्वरूप जानने से पहले क्वेश्चन कर ही लेते हैं, उसके बाद आगे। महर्षि पतंजलि के अनुसार किनका संयोग दुख का कारण है? बहुत सिंपल सवाल पूछा है। किसका, किनका संयोग दुख का कारण? संयोग पूछ लिया गया। संयोग मतलब कौन मिल रहा है? दृष्टा और गुण, दृष्टा और चित्त, दृष्टा और दृश्य, जीवात्मा और परमात्मा। हाँ, दृष्टा और दृश्य। दृष्टा और दृश्य मिल रहा है, यही मिल रहा है, यही दुख का कारण है। अगर नहीं मिलेगा तो हम तो मुक्त थे, प्रलय की स्थिति थी, हम आनंद में थे अपना, हमारी आत्मा मुक्त थी। आत्मा वहां जाकर के 17 स्तंभ में हलचल पैदा कर दिया, अहंकार वहां से महद आ गया, महद से अहंकार, फिर एकादश इंद्रिय, फिर जो है पंच तन्मात्रा, फिर पंच महाभूत आ गया। तो दृष्टा और दृश्य के संयोग से जो है सारा मामला गड़बड़ हुआ। एक क्वेश्चन और है, महर्षि पतंजलि के अनुसार हेय हेतु निम्नलिखित में से किनका संयोग है? पूछने का तरीका बदल गया। हेय हेतु किनका संयोग है? दृष्टा और दृश्य। तो दृष्टा दृश्य का संयोग। दृश्य का पहले वाला ही होगा, दृष्टा और दृश्य का संयोग है। अब इसके बाद सवाल आता है कि दृष्टा और दृश्य कैसा कैसा, क्योंकि अगर हमें पता जब तक नहीं चलेगा दृश्य के बारे में, तो दृश्य से हम कैसे जो है हमारा मोह भंग होगा। जब तक दृष्टा दृश्य के बारे में जानकारी नहीं मिलेगी कि स्वरूप क्या है, तब तक हमारा मोह भंग नहीं होगा। जिस दृश्य यानी प्रकृति की चर्चा हो रही है उसका स्वरूप कैसा है और उसका प्रयोजन क्या है? तो महर्षि पतंजलि यहाँ कहते हैं प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोग अपवर्गार्थम दृश्यम। प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम, तीन चीजें कही गई। प्रकाश क्रिया स्थिति की बात आई। प्रकाश क्रिया स्थिति, प्रकाश क्रिया और स्थिति जिसका शील है, शील मतलब स्वभाव है। प्रकाश क्रिया और स्थिति जिसका स्वभाव है। भूत और इंद्रिय, भूत और इंद्रिय जिसका स्वरूप है। भोग और अपवर्ग करवाना जिसका प्रयोजन है। अब यहाँ तीन चीजें आई हुई, तीन चीजें। कौन सी बात आई हुई है? प्रकाश क्रिया स्थिति जिसका स्वभाव है, तो एक स्वभाव आ गया। फिर आया भूत और इंद्रिय जिसका स्वरूप है, स्वरूप आ गया। उसका प्रयोजन क्या है, क्यों आया हुआ है? तो भोग और अपवर्ग कराने के लिए आया हुआ है। तो अब इसको ठीक से देखिए। स्वभाव क्या है? प्रकाश क्रिया स्थिति, यानी प्रकृति का स्वभाव क्या है? प्रकाश क्रिया स्थिति मतलब सत रज और तम की वजह से कहा गया। सात्विक है तो प्रकाशवान स्वभाव, जब हमारे मन में अच्छे स्वभाव आते हैं, निर्मल स्वभाव आते हैं, सतरज सत गुण की वजह से आता है। जब हम क्रिया करने लगते हैं, कुछ नई नई चीजें, नए नए प्रयोजन करने लगते हैं, तो रज की वजह से होता है। और जब हम आलस्य में आ जाते हैं तो वो तम की वजह से होता है। ये स्वभाव हमारा, हमारे अंदर ये तीनों स्वभाव है। ये तीनों स्वभाव यानी प्रकाश क्रिया और स्थिति 17 स्तंभ की वजह से हो रहा है। ठीक है,
और इससे जब वो आत्मा प्रकृति टकराई हुई, वो सॉरी आत्मा पुरुष यानी पुरुष का संयोग हुआ है, तब क्या हुआ है, भूत और इंद्रिय जो है वो दिख गया। भूत और इंद्रिय उसका स्वरूप है, भूत और इंद्रिय उसका स्वरूप है। और आया क्यों है ये, इसका प्रयोजन क्या है? आप किसी के घर जाते हैं कुछ प्रयोजन से जाते हैं, कहा गया प्रयोजन क्या है, भोग कराना और अपवर्ग यानी मुक्ति दिलाना। किसको भोग कराना है? आत्मा को भोग कराना। आत्मा देखना चाह रही थी प्रकृति कैसी है, तो प्रकृति आ गई, लो घूंघट उठा के लो, देख लो देख लो। और जब देख लेगा एक बार आत्मा अच्छे से, बहुत अच्छे से देख लेगा, देखने की लालसा ही खत्म हो जाएगी, तो उसको अपवर्ग हो जाएगा। और जब तक देखेगा नहीं तो अपवर्ग होगा नहीं, ये भी बात कही गई। तो इसका प्रयोजन क्या है? दृश्य का प्रयोजन है भोग और अपवर्ग, यानी भोग भी कराना और भोग करा करके मुक्ति दिलाना, दोनों प्रयोजन कहा गया है। ये तीनों चीजें यहाँ याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एक बार में कई बार अभी समझ में आ जाएगा, बाद में फिर भूल जाएंगे, तो बार बार आपको घर पे इसका रिवीजन करना पड़ेगा, इसको लिखना पड़ेगा। प्लानिंग कैसे करेंगे? तो प्लानिंग है कि पढ़िए, बार बार उसको पढ़िए, घर पे पढ़िए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए। बिना प्रैक्टिस के नहीं होगा, एक बार पढ़ने से नहीं होगा, क्योंकि बचपन से हमने ये चीजें नहीं पढ़ी हुई। अब सवाल उठता है प्रकाश क्रिया स्थिति वाले दृश्य का और स्वरूप कैसा है? स्वरूप कैसा है? तो भूत और इंद्रिय कहा गया, तो भूत इंद्रिय में क्या आया हुआ है? भूत और इंद्रिय पंच महाभूत हो गया और एकादश इंद्रिय हो गया, उसी के लिए स्वरूप शब्द का इस्तेमाल हो गया। प्रयोजन हम लोगों ने देख ही लिया, भोग और अपवर्ग कराना। ठीक है, भोग और अपवर्ग कराना। एक क्वेश्चन देखिए आया हुआ है, आगे श्लोक आगे। चित्त का स्वरूप है, चित्त का स्वरूप है जड़, चेतन, स्वप्रकाश, दृष्टा। जड़। जड़ है। चित्त क्या है? जड़ है। चेतन कौन है? वैसे आत्मा। ये वैसे कॉमन सवाल है, ये कॉमन सवाल है, कई जगहों पर आपको ये मिल जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन देख लेते हैं। महर्षि पतंजलि के अनुसार भोग और अपवर्ग का संपादन करना किसका प्रयोजन है? भोग अपवर्ग का संपादन कौन करता है? किसका प्रयोजन है? प्रयोजन किसका है? दृश्य का प्रयोजन है। बहुत अच्छा करते हैं आप लोग, बहुत अच्छा देते हैं। दृश्य का प्रयोजन। ठीक है, क्वेश्चन एक और है, दृश्य का वर्णन योग सूत्र में कहाँ मिलता है? ये इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिए, इसको तो रख लीजिए। दृश्य का वर्णन दूसरे का 18वें। ये 18, इसको नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, आइए अब आगे हम लोग एक बार और दिखा दीजिए ना, क्या दिखा दे ये क्वेश्चन? 18 वाला प्रश्न। हाँ बस यही, हाँ जी यही, हाँ धन्यवाद, हो गया। ठीक है, आइए 19वां हमारा है, 19वां सूत्र है, जिस दृश्य का स्वरूप भूत और इंद्रिय है उसको पूरी तरह से कैसे समझेंगे? तो उसके लिए महर्षि पतंजलि कहते हैं कि भूत और इंद्रिय यानी कि ऊपर से नीचे तक जो 25 तत्व आ रहे हैं, जो आप लोग एक दिन चर्चा कर रहे थे, विशेष अविशेष लिंग मात्र लिंगानी गुण परवानी, यानी कि उस प्रकृति के गुणों की 4 अवस्थाएं होती। वैसे तो गुण देखिए 3 ही है, 17 स्तंभ, लेकिन यहाँ पर जो 25 तत्व है, उस 25 तत्व को इसके गुण के हिसाब से, इसके स्वभाव के हिसाब से 4 कैटेगरी में बांटा गया है, 4 अवस्था में बांटा गया है, 4 भेद में बांटा गया है। सभी 25 तत्व को 4 अवस्था में बांटा गया है। उसी के लिए कहा गया है उस प्रकृति के गुणों की 4 अवस्थाएं हैं, यानी कि दृश्य के 4 भेद कहे गए हैं। और 4 भेद कौन से हैं? विशेष, अविशेष, लिंग मात्र और अलिंग। लिंग मात्र और अलिंग, इसके लिए गुण परवानी, गुणों के पर्व यानी विभाग या अवस्थाएं, विशेष गुणों की अभिव्यक्ति की वजह से है। विशेष गुणों की अभिव्यक्ति, यहाँ 17 स्तंभ से सिर्फ मत लगाइएगा, अब उससे आगे बढ़िए। ये जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्लास में अभी 80 लोग मौजूद हैं और 80 से भी ज्यादा लोग मौजूद हैं, और इसमें अगर इनके सबके गुण के हिसाब से बांटे, तो अगर हम 4 कैटेगरी में बांटते हैं तो कुछ लोग एक तरीके के आ जाएंगे,
कुछ लोग दूसरे तरीके के आ जाएंगे, किसी को रोटी पसंद होगा, किसी को चावल पसंद होगा, किसी को रोटी चावल से ज्यादा जो है मोटा अनाज पसंद होगा, कोई दूध नहीं पीता होगा। इस तरह से 4 अवस्था में बांट सकते हैं। तो यहाँ पर उसी के लिए कहा गया विशेष, अविशेष, लिंग मात्र और अलिंग। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आया होगा। क्या क्वेश्चन आया कि निम्न में से विशेष के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, अविशेष के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, लिंग मात्र किसको कहा गया है, अलिंग किसको कहा गया है, ये ध्यान रखें। ये आपको टेबल बनाना है और आपको ये याद करना ही होगा। विशेष में 16 तत्व आते हैं, विशेष में 16 तत्व आते हैं। ये 16 तत्व की चर्चा होती है। 11 इंद्रियां, 5 महाभूत। ये 16 तत्व वो है जो सिर्फ विकृति है। विकृति मतलब जो उत्पन्न हुआ है, कोई नई चीज को उत्पन्न नहीं करता है। ये उत्पन्न हुआ है, नई चीज को उत्पन्न नहीं करता। उस दिन हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, याद आया किन्हीं को? प्रकृति पुरुष का मिलन हुआ तो महद तत्व आया, महद से महद उत्पन्न हुआ तो विकृति तो हो ही गया महद, लेकिन महद अपने से आगे अहंकार को उत्पन्न करता है, तो महद जो है अब प्रकृति भी हो गया, क्योंकि वो एक चीज के लिए उत्पन्न करता है। जैसे मान लीजिए एक महिला होती है, एक माँ होती है, विकृति तो खुद है कि अपनी माँ से वो पैदा हुई है। विकृति का मतलब यहाँ खराब सेंस में नहीं है, मतलब जो पैदा हुआ है, जो किसी से उत्पन्न हुआ, उसको विकृति कहते हैं। और वो महिला उत्पन्न हुई है तो विकृति है, लेकिन जब वो दूसरे बच्चे को जन्म देती है तो वो प्रकृति बन जाती है। कहते हैं ना, महिलाएं प्रकृति स्वरूप होती है। क्यों प्रकृति स्वरूप? मतलब उसके अंदर अपने जैसे नई संतति को उत्पन्न करने की क्षमता होती है। इसीलिए तो यहाँ पर जो 16 तत्व हैं, 11 इंद्रियां और 5 महाभूत, नया कुछ भी उत्पन्न नहीं कर रहा, ये सिर्फ उत्पन्न हो रहा है, नया उत्पन्न नहीं कर रहा। तो इसमें वो सारी 16 चीजें आ जाएंगी जो उत्पन्न हुआ है, उत्पन्न कर नहीं रहा है। ठीक है। अब यहाँ अविशेष में आते हैं। अविशेष में 6 तत्व माना जाता है। वो 6 तत्व जो प्रकृति विकृति दोनों है, उनको, महद को छोड़ करके, प्रकृति और विकृति दोनों है, तो उसमें अहंकार और पंच तन्मात्रा को दिया गया। अहंकार, इसने क्या किया? एकादश इंद्रिय को उत्पन्न किया और पंच तन्मात्रा को भी उत्पन्न किया। पंच तन्मात्रा ने किसको उत्पन्न किया? पंच महाभूत को उत्पन्न किया था। अगर उस दिन वाला वीडियो आप लोगों ने देखा होगा तो, जो हम लोगों ने 25 तत्व की उत्पत्ति कैसे हुई, जो इसके बारे में चर्चा हुई थी, उसमें ये बताया गया था। तो यहाँ पर बात हो रही है कि अहंकार ने एकादश इंद्रिय पंच तन्मात्रा को उत्पन्न किया और पंच तन्मात्रा ने पंच महाभूत को उत्पन्न किया था। तो ये प्रकृति विकृति दोनों है। तो ये 6 तत्व जो प्रकृति विकृति है, उसको अविशेष में कहा गया है। इसके और भी व्याख्या भी देखेंगे, इसको अविशेष कहा गया है। ठीक है। अब लिंग मात्र की चर्चा आती है। महद को लिंग मात्र कहा गया, महद को लिंग मात्र कहा गया, क्योंकि ये भी प्रकृति विकृति दोनों है, लेकिन लिंग मात्र है। ये पहला बेटा है, इसके बाद आप कहीं जा ही नहीं सकते। लिंग मात्र, बुद्धि तक पहुंच गए तो बुद्धि के बाद आपको मूल प्रकृति दिखती नहीं है। मूल प्रकृति का ये रिप्रेजेंटर है, पहला रिप्रेजेंटेटर है बुद्धि, इसको लिंग मात्र कहा गया है। अलिंग, अलिंग कहा गया है मूल प्रकृति को, दिखती नहीं है। मूल प्रकृति होती है, दिखती नहीं, होती है दिखती नहीं है, तो मूल प्रकृति को अलिंग कहा गया। चारों शब्द आपको याद करना है और किसको क्या कहा गया है वो भी आपको याद करना है। फिर से देखिए, 11 इंद्रियां और 5 महाभूत, 16 तत्व, अहंकार और पंच तन्मात्रा का विशेष परिणाम है। ये जो है 11 इंद्रियां और पंच महाभूत मिलकर के 16 हो गए, ये अहंकार और पंच तन्मात्रा का विशेष परिणाम है, इसी का परिणाम। यानी अहंकार से 11 इंद्रियां और पंच तन्मात्रा, अहंकार से 11 इंद्रियां पंच तन्मात्रा को उत्पत्ति हुई है। अब सवाल उठता है कि ऐसे में फिर तन्मात्रा को भी विशेष ही होना चाहिए, क्योंकि वो भी अहंकार से उत्पन्न हुआ है। लेकिन कहा गया चूंकि पंच तन्मात्रा भी पंच महाभूत को विशेष रूप से उत्पन्न करता है, तो विशेष रूप से पंच महाभूत को उत्पन्न कर दिया है, इसीलिए पंच महाभूत विशेष में आ गया और ये अविशेष में चला गया। इसीलिए यहाँ महाभूत विशेष हो जाता है, इसलिए पंच तन्मात्रा महाभूत के लिए प्रकृति हो जाता है।
इसीलिए विशेष के अंतर्गत सिर्फ विकृति को रखा गया है, विशेष के अंतर्गत सिर्फ विकृति को रखा गया। 16 विकृति है। विकृति से तात्पर्य है जो अपने कारण से उत्पन्न हुआ है लेकिन कुछ उत्पन्न नहीं करता है, बल्कि वो विशेष है, वो विशेष है, अपने से आगे कोई विशेष नहीं बना पा रहा है। और अविशेष में कहा गया है, अविशेष में क्या चीजें कही गई है? अहंकार, हम लोग दोबारा रिपीट कर रहे हैं, अहंकार और पंच तन्मात्रा अविशेष है क्योंकि ये अपने आप को विशेष रूप में व्यक्त कर चुका है, ये विशेष रूप में व्यक्त कर चुका है, यानी वृद्धि को प्राप्त हो गया हुआ है। 11 इंद्रिया 5 महाभूत को व्यक्त करके वृद्धि के रूप में प्राप्त हो गया हुआ है। तो अविशेष में प्रकृति और विकृति दोनों गुणों से युक्त तत्वों को रखा गया है, बस एक महद को छोड़कर। अब आते हैं लिंग मात्र में। लिंग मात्र आया हुआ, लिंग मात्र कहा गया बुद्धि को, यानी महद तत्व को। तो महद तत्व को लिंग मात्र इसीलिए कहा गया क्योंकि यह त्रिगुणात्मक प्रकृति का पहला द्योतक है, हमने कहा था, फर्स्ट रिप्रेजेंटेटर है। फर्स्ट रिप्रेजेंटेटर कौन है? वो महद है, यानी बुद्धि। महद तीनों गुणों का एकमात्र परिणाम है, तीनों गुणों का एकमात्र परिणाम, एकमात्र पहला परिणाम है। फिर महद से बाकी परिणाम उत्पन्न हुए, यानी सतरज स्तंभ से ऐसा नहीं था कि दो चीजें उत्पन्न हुई थी, एक ही चीज उत्पन्न हुई थी और फिर उससे बाकी चीजें उत्पन्न हुई। सतरज स्तंभ का एकमात्र परिणाम होने से इसको लिंग मात्र कहा गया है, लिंग मात्र कहा गया है, ठीक है। तो एकमात्र परिणाम होने से सतरज स्तंभ का महद को लिंग मात्र कहा गया। उसके बाद फिर लिंग मात्र से चीजें आगे बढ़ी हैं। अब आइए अलिंग में आते हैं। प्रकृति को इसलिए अलिंग कहा जाता है क्योंकि उसका कोई उत्पत्ति करता नहीं है, प्रकृति का कोई उत्पत्ति करता नहीं माना गया। मूल प्रकृति अव्यक्त अवस्था में रहती है, हमेशा रहती है। मूल प्रकृति हमेशा अव्यक्त अवस्था में होती है, यानी कि महल जब अपने कारण सतरज स्तंभ में लीन हो जाता है तो महल अव्यक्त हो जाता है। प्रकृति अव्यक्त है और किसी का परिणाम भी नहीं है प्रकृति, साथ ही प्रकृति का कोई लक्षण भी प्रकट नहीं हो रहा है, यानी मूल प्रकृति की चर्चा हो रही है, इसीलिए उसको अलिंग कहा गया, उसको अलिंग कहा गया, अलिंग। ठीक है, अब ये तकरीबन कंप्लीट हो गया ये वाला मसला। अब आगे थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, ये क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, देखते हैं किनका किनका सही हो पाता है। अब जो अभी तक आपने पढ़ा है उसको चेक करने की बारी है कि आप कितना सही कर पाए हैं। ये बहुत ध्यान देकर पढ़ने वाली चीज है। सूची 1 सूची 2 का मिलान करें। दृक् शक्ति, दर्शन शक्ति, विशेष अविशेष अलिंग। बहुत ध्यान से देखिए और बताइए आंसर कीजिए। प्रियंका जी ने दूसरा, ज्योति जी दूसरा, छाया जी तीसरा, वैष्णवी जी दूसरा, छाया जी तीसरा, साक्षी गिरी जी दूसरा, दयाली जी दूसरा, आरती जी दूसरा। ज्यादातर आदमी, स्वाति जी दूसरा, ज्यादातर लोग दूसरे पढ़े। देखें तो दूसरा में आखिर क्या कहा गया है। दूसरा में दृक् शक्ति, दृक् शक्ति पुरुष को, चलिए ठीक है, आप लोगों ने पुरुष को दृक् शक्ति कहा, ठीक है। दर्शन शक्ति की बात आई हुई है, दर्शन शक्ति, हाँ दर्शन शक्ति आप लोगों ने बोल दिया बुद्धि को। ध्यान दीजिएगा, 1 से 2 होने का रहेगा, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट लेना है। विशेष की बात आ रही, विशेष ज्ञानेन्द्रिय, तन्मात्रा, मूल प्रकृति, हाँ तो ज्ञानेन्द्रिय होगा, ठीक बात है। चलिए ज्ञानेन्द्रिय आप लोगों ने लगाया। अविशेष क्या हो गया? तन्मात्रा और किसको अविशेष, किसको बोला गया? तन्मात्रा और अहंकार। अहंकार। अहंकार को 6 चीजें हैं विशेष में, पंच तन्मात्रा, तन्मात्रा 5 प्लस 1 अहंकार। तो यहाँ तो सिर्फ तन्मात्रा ही है अविशेष के रूप में, तो रिप्रेजेंट यही कर रहा है। अलिंग, अलिंग तो हम लोग जानते हैं, मूल प्रकृति को अलिंग कहा गया है, मूल प्रकृति को अलिंग कहा गया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सही उत्तर था, दूसरा वाला उत्तर बिल्कुल सही था। अब हम लोग यहाँ से बढ़ते हैं, क्वेश्चन और है हमारे पास। कोई नहीं, आज आंसर देख लीजिए, स्पेशल क्लास में तो इस आंसर नहीं दिखता। योग सूत्र के अनुसार दृश्य के कितने भेद बताए गए? दृश्य के भेद बताइए। 3, 4, 5, 7? 4 4 भेद हैं। कौन कौन से भेद हैं? 4
विशेष विशेष अविशेष लिंग मात्र और अलिंग। विशेष अविशेष लिंग मात्र और अलिंग, लिंग मात्र अलिंग। ठीक है। एक सवाल और है, पातंजल योग सूत्र के अनुसार निम्न का क्रम कीजिए। अब इसको क्रम से भी लगाना, लिंग मात्र अलिंग विशेष अविशेष लिंग मात्र अलिंग। ठीक है। तो विशेष अविशेष लिंग मात्र और अलिंग। ठीक है, विशेष अविशेष लिंग मात्र और अलिंग। अगर इसी में आ जाए कि उल्टे क्रम में कहिए, नीचे से ऊपर ऊपर से नीचे, क्वेश्चन तो बहुत सिंपल पूछा गया था, चूंकि यह क्वेश्चन इसीलिए होगा विशेष अविशेष लिंग मात्र और अलिंग, क्योंकि आपके सूत्र में ऐसा दिया हुआ है। अगर इसी क्वेश्चन को पूछ दिया जाए कि उल्टे क्रम में या अनुक्रम में कीजिए, तो मामला वहां पर फंसेगा, ध्यान रखिएगा। जो जिनको सूत्र याद रहेगा दिक्कत नहीं होगी। दिसंबर 23 का एक सवाल ये भी देख लीजिए। योग सूत्र के अनुसार दृश्य के भेद बताए गए हैं, विशेष, प्रत्यानुपस्य, अविशेष, अलिंग और दृश्य मात्र। ठीक है, विशेष अविशेष अलिंग। सब लोग बी कह रहे हैं, बी में क्या है? ए सी डी, ए सी और डी। बिल्कुल ठीक है, तो उतनी जरूरत नहीं है। यहाँ तक हम लोगों ने प्रकृति का स्वरूप जान लिया। कल हम लोग आत्मा का स्वरूप जानेंगे, आज यहीं तक रहने देते हैं।